चलिए, तो इससे पहले हमने 2 पॉइंट किए हैं। पहले पॉइंट में हमने देखा था कि दर का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में मैंने एक पॉइंट स्टार्ट किया था साधारण ब्याजों का अंतर दिया जाए। उसमें मैंने 3 बात पाई थी, मूलधन, दर और समय। तीनों में से एक शब्द गायब होगा। अगर मूलधन गायब होगा तो दर और समय का क्या करोगे, और दर गायब होगा तो मूलधन और समय का गुणा करोगे, और समय गायब होगा तो मूलधन और दर का गुणा करोगे। चलिए नेक्स्ट, आज हम कुछ पहले शब्दों के मतलब समझते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, एक गणित में रूल होता है छोटा सा, राम श्याम का 3/5 है, और ये मेरा सबसे फेवरेट रूल है ना, ये सबसे फेवरेट रूल है हर क्लास। अरे यार ना करो, यहाँ सवाल बैठ जाओ, है ना। तो राम कितना है 3 और श्याम कितना है 5, यानी पहला शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है और दूसरा शब्द बटा वाली संख्या होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 3/11 गुना है। तो इस बात का मतलब क्या है, साधारण ब्याज कितना है 3 और मूलधन कितना है 11, यानी पहला शब्द हमेशा ऊपर वाली संख्या होगी और दूसरा शब्द हमेशा बटा वाली संख्या होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे आए, साधारण ब्याज मिश्र धन का 5/17 गुना है। तो मतलब ये बताओ कि ये 5 क्या है और ये 17 क्या है, मिश्र धन। 5 रुपए ब्याज है, 17 रुपए मिश्र धन है। तो बताओ मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज जोड़ने के बाद की राशि, साधारण ब्याज जोड़ने के बाद की राशि, जोड़ने के बाद में कितना हो रहा है 17 हो रहा है। ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 5। तो बताओ मूलधन कितने रुपए हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा 12 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा 17 माइनस 5 12। तो इस तरीके से कई बार आपको मूलधन निकालना भी पड़ सकता है, ये ध्यान रखना। कई बार हो सकता है कि हमें मूलधन बनाना पड़ जाए। अब मान लो यहाँ पे ऐसा आ जाए, तो पहला शब्द ऊपर वाली संख्या और दूसरा बटा वाली संख्या। अब मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा आ जाए, कोई धनराशि खुद की 3 गुना, खुद की 3 गुना, सिर्फ 3 गुना लिखा हुआ है। तो जब भी गणित में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, 3 गुना 2 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसा जब भी आए, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, उसके बटा में 1 लगा लीजिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम बटा में कितना लगा लेना है, 1 लगा लेना है। अब आपको सवाल को ढंग से पढ़ना है। देखिए 3 गुना का मतलब क्या है, ये देखो, कोई धनराशि खुद की 3 गुना हो गई। मतलब खुद क्या, खुद का मतलब यहाँ पे क्या है, खुद का मतलब क्या है मूलधन। ब्याज अगर टॉपिक पढ़ेंगे तो खुद से मतलब क्या होगा, मूलधन। यानी खुद क्या है, मूलधन है। यानी 1 रुपया कितने रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। पहले मैंने 1 रुपया उधार दिया और अब वो 3 रुपए हो गया। तो प्यारे बच्चों ये 3 बताओ क्या होगा, मिश्र धन। जो राशि हो जाती है वो क्या होता है, मिश्र धन। यानी 1 रुपये क्या है मूलधन, 3 रुपए क्या है मिश्र धन। बताओ ब्याज कितना होगा, 3 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 2 रुपए क्या आएगा हमारा, साधारण ब्याज आएगा। 2 रुपए क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। तो ये 3 शब्द है। कई बार ये वाला जो शब्द जब भी आए, राशि खुद की 3 गुना हो गई, तो इसमें आपको मैं ये वाली लाइन थोड़ी एक बार मैं लिख देता हूं, देखो जैसे ये लिखा, कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो गई। तो यहाँ पे ना ये वाली लाइन आप सारे बच्चे लिख लो, क्योंकि बाकी सब में क्या होगा, क्लियर होगा। साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मिश्र धन का, दोनों शब्द क्लियर होंगे। इस लाइन में क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, 4 बटा कितना लिखोगे 1, और आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि ये जो बटा वाली संख्या है
ये क्या है? मूलधन। और ये क्या है? मिश्र धन। 1 रुपया उधार दिया, 4 रुपये हो गया। बताओ 3 रुपये क्या बना? 3 रुपये क्या बना? साधारण ब्याज। यानी इस एक बात से हमें इतने मायने निकालने हैं, इस एक लाइन से हमें इतने मायने निकालने हैं कि बटा वाली संख्या मूलधन होगी, ऊपर वाला मिश्र धन होगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 जो आएगा वो क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। यस। और पूरा लाइन ठीक से देखना। कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो गई, कोई धनराशि खुद की 4 गुना हो गई। यहाँ पे शब्द आना चाहिए, खुद आना चाहिए या फिर समय आना चाहिए, ये शब्द आना चाहिए। तब बटा वाली संख्या क्या बनेगी? मूलधन। और ऊपर वाली संख्या क्या बनेगी? मिश्र धन बनेगी। बाकी सब में पीछे वाली दोनों लाइन में आपने देखा था कि साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों क्लियर लिखा होता है। जैसे ये देखो, साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/13 गुना। तो अब ये क्लियर है कि मिश्र धन कितना है? 13 और ब्याज कितना है? 3, क्योंकि दोनों शब्द क्लियर है। इस लाइन में मिश्र धन और मूलधन कहीं लिखा नहीं है, हमें खुद को सेट करना है। जब भी ये लिखा आ जाए कि खुद का इतना गुना हो गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बटा वाली संख्या क्या है? मूलधन। और ऊपर वाली क्या होगी? मिश्र धन होगी। और मान लीजिए ये 4 गुना सीधा ना आके ऐसे आ जाए, कोई धनराशि खुद की, कोई धनराशि खुद की 8/5 गुना हो गई। तो अब देखिए, अब हमें बटा में लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा क्या लिखेंगे? 8/5। ये बटा वाला 5 क्या है? मूलधन। और ये 8 रुपये क्या है? मिश्र धन है। अगर बटा में लगा हुआ है तो यानी मेरे पास कितने रुपए थे? 5 रुपए। और अब कितने रुपए हो गए? 8 रुपए हो गए। कितने रुपए बढ़ गए? 3। ये 3 रुपए क्या चीज बनेगा बेटा? ये 3 रुपए बनेगा साधारण ब्याज। ये दोनों लाइन आप लोग नोट कर लो, ये बहुत ही काम की लाइन है। बाद में हम आज के सवाल करेंगे। सारा का सारा पैटर्न आज यही रहेगा। समझ आना चाहिए खुद की। चलो भी हो गया नोट। गणेश लाओ लाओ, इसको 1 मिनट रोक दो। 10% की दर से कितने वर्ष में कोई धनराशि खुद की 7/5 गुनी हो जाएगी? चलो भी अब आ जाओ। अब ध्यान देना इधर, अब इधर ध्यान दो। 7/5 क्या है? 5 क्या है?
5 है मूलधन, 7 क्या है? अभी बताया था मैंने, जब भी यहाँ पर खुद की शब्द आ जाएगा या समय की शब्द आ जाएगा तो बटा वाली संख्या मूलधन होगी और ऊपर वाली संख्या विसर्जन होगी। कितने रुपए ब्याज बना? 2 रुपए साधारण ब्याज बना। अब देखिए मैंने क्या समझाया है कि सवाल में अगर साधारण ब्याज दिया जाए तो हमें साधारण ब्याज ही बनाना है। इसने कितना साधारण ब्याज दिया? 2 रुपए। कितने रुपए बन रहे हैं? 2 रुपए। अब साधारण ब्याज के सामने हम भी साधारण ब्याज लेके आएंगे। बताओ साधारण ब्याज के लिए हमें इस सवाल में क्या चीज गायब है? समय गायब है। समय गायब है। कितने वर्ष का मतलब क्या? समय गायब है। अगर समय गायब है तो कौन से 2 शब्द बच गए? कौन से 2 बच गए आप बताओ? मूलधन और इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा करने से क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। अब बताओ दर कितनी है? 10। मूलधन कितना है? 5। 10 × 5 कितना बना? 50। हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना बढ़ गया? 50। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कितने का मान निकालोगे? 2 इंटू में 50 है कम, 50 दूनी 2 दूनी कितने वर्ष आगे? 4 वर्ष आगे। अब अगर मैं चाहूं तो आपको ये रट्टा भी मरवा सकता हूं कि समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा में 10। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे के सारे सवाल किसके आधार पे हो जाए? एक के मान के आधार पे हो जाए। बस इसी रीजन के लिए मैं आपको रास्ता आपका भटका नहीं रहा हूं कि बीच में भाई यहाँ पे आपको ये याद करना पड़ेगा। समझ गए ना मेरी बात? मैं ये चाहता हूं कि आपको कोई फॉर्मूला एक भी ना याद हो तो भी आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाए आराम से। रिपीट कर रहा हूं, देखिए 7/5 में बताओ 5 क्या है? 7 क्या है? 2 क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के सामने हम भी क्या लेके आएंगे? इसने साधारण ब्याज 2 रुपए दिया तो हमारा साधारण ब्याज कैसे बनेगा? बताओ क्या चीज गायब है इसमें? समय। तो पीछे 2 शब्द कौन से बच गए? मूलधन और दर। दोनों का क्या करेंगे? गुणा करने से क्या मिलेगा? 10 पंजा 50 बराबर 2। 1 बराबर 2/50 गुणा में 100। 50 है कम, 50 दूनी 2 दूनी कितना वर्ष आ गया? 4 वर्ष। समझा गई बात? जानबूझ के मैंने समय बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन इंटू दर नहीं लिखवाया है, जानबूझ के। मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहाँ पे मैं ये कहूँ बेटा यहाँ पे ये कर लेना, फिर थोड़ी देर बाद बोलूं ये कर लेना, तीसरी देर बाद बोलूं। मुझे लग रहा है 4-5 दिन से पढ़ा रहा हूं और मैं एक ही बात कह रहा हूं। कौन सी बात है ना? जो एक का मान ज्ञात कर सकता है वो गणित का राजा है। जिस मैदान में भी खड़ा होगा उस मैदान में जीतेगा। ये बात हमेशा याद रखना। हमें कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि अगले ने दिया क्या है। जो चीज अगला देगा हम वही चीज उसके सामने ले आएंगे। यार किताब थोड़ी सी पीछे रख, मतलब थोड़ा पीछे हो जाए बेटा, बिना साल बढ़ जा पड़े आप थोड़े पर जाने मेरा हाथ पर बहुत चला भी। लो भाई लिखो भाई 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से कोई धनराशि खुद की 13/10 गुणी हो जाएगी? 13/10 गुणी हो जाएगी। करो, आज मैं सारे सवाल आपसे ही करवाऊंगा। 13/10 गुणी हो जाएगी। सिंह साहब करो यहाँ छुप के बैठे पार कौन पड़ा सवाल करना सारा। कितना आया? 5%। अब इधर देखो 13/10
अब बोलो 10 क्या है? 10 क्या है? मूलधन। 13 क्या है? मिश्र धन। अब बोलो 3 रुपए क्या है? साधारण ब्याज। 3 रुपए क्या है? साधारण ब्याज। अब भाई साहब ने हमें साधारण ब्याज दिया 3 रुपए। अब बताओ साधारण ब्याज के सामने हम भी क्या लाएंगे? साधारण ब्याज। क्या चीज गायब है? दर। अगर दर गायब है तो दो शब्द कौन से बच गए? समय और दोनों को क्या करेंगे? समय कितना है? मूलधन कितना है? गुणा करो कितना बना? 6 इंटू 10 60। इन दोनों को बताओ क्या करेंगे? बराबर। कितने का मान निकालेंगे? 1 बराबर 3 बटा में इंटू में 0 से यहां तक पल्ले पड़ रहा है सबको? 3 एकम 3 दूनी 5 दूनी कितना परसेंट आई? 5%। ठीक है। तो आज मैं जितने भी आपके गुणा परसेंट वाले जो भी सवाल हैं, आप देख रहे हैं कि मैं पर डे 1 पॉइंट लेके आता हूं दिमाग में। मैं जब एंटर होता हूं तो मेरे दिमाग में 1 पॉइंट होता है कि मैं चाहता हूं कि आज ये बात क्लास में फेंक दूं। वो पकड़ जाएंगे, मुझे लगेगा ये चीज ठीक हो गया, दूसरी सामने आ जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगी तीसरी सामने आ जाएगी। ये चलता रहेगा। चलो अगला सवाल लिखो। 20% की दर से कोई धनराशि कितने समय में खुद की 3 गुणी हो जाएगी? खुद के 3 गुणी हो जाएगी। खुद के 3 गुणी हो जाएगी। करने दो सबको सॉल्व करने दो। चलिए अब बताइए बेटा 3 गुणी का मतलब क्या है? 3 बटे 1 क्या है? ये मूलधन। 3 क्या है? 3 में से 1 कम करो 2 क्या आएगा? हाँ 2 रुपए क्या आएगा? साधारण ब्याज। अब बताओ सवाल में ब्याज कितने रुपए दिया गया है? 2 रुपए। सवाल में साधारण ब्याज दिया 2 रुपए। अब साधारण ब्याज के सामने हम भी क्या लाएंगे? क्या चीज गायब है? क्या बच गया? दर कितनी है? 20। मूलधन कितना है? 20 है कम 20 बराबर 1 बराबर 2 बटे 20। 10 मत निकालो रे, इधर वाली संख्या बटा में जाएगी। 2 बटे इंटू में 0 से 2 से कितना परसेंट आ गई? 10% आ गई। अच्छा समय आता वर्ष लगा लो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही। समय पूछा है तो कितना आ गया? 10 वर्ष। अभी तो आपने मेरी गलतियां देखी नहीं है। अभी तो मैं 5 + 5 11 करूंगा और आप देखते रहोगे। अच्छा और मैं गर्व से फिर भी कहूंगा सही है। अभी तो शुरुआत है गलतियों की। चलो अभी मिटा दो। चलो अभी अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति 15 वर्ष के लिए किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि उधार दे ताकि उसे
ताकि उसे अपनी राशि का 7 गुना, ताकि उसे अपनी राशि का 7 गुना धन प्राप्त हो। बहुत शानदार लैंग्वेज है, सवाल सेम है, बस लैंग्वेज अच्छी है। बस एक से हाँ भी आ जाओ। अब बेटा देखो, अपनी राशि का, तो राशि मतलब क्या हुआ, मूलधन नहीं है, कितना गुना प्राप्त कर रहा है, 7 गुना। 7 गुना, तो 7 गुना का मतलब देखो कितना है, 7/1। एक क्या है, 7 क्या है, 6 क्या बनेगा, साधारण ब्याज। आ जाओ भी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मान लीजिए आपको सारे फॉर्मूले आते हैं और सारी ट्रिक याद है, लेकिन ये बात नहीं पता है, तो क्या ये सवाल हो जाएगा? यही बात मैं समझाता हूं हमेशा, इसीलिए मैं कहता हूं गणित हमेशा शब्दों का खेल है। अगर ये थ्योरी नहीं पता है कि भाई बट्टा वाली संख्या क्या होगी, ऊपर वाली क्या होगी, यहाँ पे ब्याज क्या बनेगा, और ट्रिक याद है, आपने मथुरिया से रट्टा मार लिया, दर बराबर n-1 बटा समय गुणा 100, या कहीं से भी रट्टा मार लिया और अब एकदम कोने में लग के बैठे, हाँ इस बार तो आने दो, तो ये चीज गणित में नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। समझाई ना बात? गणित हमेशा शब्दों का खेल है। चलो इधर आ जाओ। इसने साधारण ब्याज कितना रुपए दिया, 6 रुपए दिया। कितने रुपए दिया, और साधारण ब्याज के सामने हम भी क्या लाएंगे, साधारण ब्याज। कैसे बनेगा, क्या चीज गायब है, क्या चीज गायब है, दर। तो समय कितना है, मूलधन कितना है, गुणा करो 15 एकम, दोनों क्या करें, कितने का मान निकाले, 1 बराबर 6 बटा में इंटू 20, 5 दिया, 3 दूनी 20 दूनी, कितना परसेंट आए, 40%, है ना? समझ में आ रहा है, पक्का ना? चलो भाई अगला सवाल देखते बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं। अगला सवाल देखो, लिखो 5 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति 5 वर्ष के लिए कोई धनराशि किस दर से खुद से 50% अधिक हो जाएगी, खुद से 50% अधिक हो जाएगी, खुद से 50% अधिक हो जाएगी, खुद से 50% अधिक हो जाएगी। हाँ भाई, अब तो ध्यान बोर्ड पे। अब मैंने अधिक और कम सारे सब समझाए हैं,
जिन बच्चों ने नहीं लिखा है इधर देख लो सारे पहले, टेंशन मतलब ये बार बार सामने आता रहेगा, घबराइए मत। इधर देखिए बेटा, अगर सीधा 20% आए तो इसका मतलब बताओ क्या है, 20/100। अब ध्यान से समझिए, रिलैक्स हो जाइए। 20% सीधा आया तो 20/100, और अगर मान लो ऐसे आए कि 20% अधिक, तो इसका मतलब क्या है, 100 में 20 जोड़ो, इसका मतलब है 120/100। इसका मतलब क्या है, 120/100। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा है 20% कम, तो अब 100 में से 20 कम करो, इसका मतलब क्या है, 80/100। शब्दों के मतलब होते हैं, अधिक का मतलब अलग है, कम का मतलब अलग है, सीधा परसेंट आए तो अलग है। समझा की बात। अब यहाँ पे क्या है, 50% अधिक, तो बताओ इसका मतलब क्या बनाओ, इसका मतलब क्या बनेगा, 150/100। अब मान लो 30% अधिक आता तो 130/100, 5% कम आता तो 95/100। यहाँ पे आपको शब्दों के मायने निकालने हैं। अब आ जाओ इधर, 150/100 आ गया, काट दो 0 से 0, आ जाओ भाई, कितना बना, 3, 2 रुपए क्या है, 3 रुपए, 1 रुपया ब्याज। वेरी गुड, होशियार हो गया आप तो। आ जाओ भाई, इसने साधारण ब्याज कितने रुपए दिया, 1 रुपया। देखिए जो भी पर्सन में दिया जाए, कम आए, जैसा भी अब 1 आए ना, तो यहाँ कौन है भाई, कमजोर है तो लाल छोड़ देना, इन लपा से लिख देना, चलो कड़े 1 आ गया तो, है ना। 1 आवे तो भी न लिखना है, अब 2 आवे तो भी न लिखना है, अच्छो है तो भी आपको है, माड़ो है तो भी नहीं। घराला समझाएगा नहीं अपन है भाई, जको है बिन प्रोटना तो बड़ा कोई बेटे को, अब कोई मेरे को कमजोर आदमी है तो बिनिया थोड़ी है, चलो वो थोड़ो सवड़ को दिखा दिन ब्याह मना लो, है नहीं, और कोई मतलब थोड़ी है भाई, आदमी तो जको हो विषय हो से। तो संख्या कम है तो भी न लिखनी है, और ज्यादा है तो भी न लिखनी है, कोनी भाई 1 आ गया तो चलो कड़े ने लिख दिया। अब बात मैं थाने समझाने खातर कहने लग रहा हूं, हाथ दो ब्यास के, तो यहाँ कोनी भी चलो हाथ दो आ गया तो कड़े ने लिख दिया, यहाँ कोनी करनो, नियम ने पूरा फॉलो करना है, जितो भी ब्याज देसी भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ, आपने साधारण ब्याज बनाओ, टाइम कितना है 5, मूलधन कितना है 2, 5 दूनी, आ जाओ 1 का मान 1 में इंटो में 0 से कितना % आ गया, 10% इधर आ गया, ये नोट करो। चलो अगला सवाल देखो, 25% की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 25% की दर से कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 11/40 गुना हो जाएगा, करो 11/40 गुना हो जाएगा। अब देखो, क्या ये 11/40 में 11 मिश्र धन बनेगा, कब बनेगा, जब शब्द लिखाएगा खुद की धनराशि अपना 5 गुना हो गई। इस बार दोनों शब्द क्लियर है, देखो क्या लिखा है, पहले शब्दों को ध्यान में दो, फिर क्या लिखा हुआ है, दोनों शब्द क्लियर हैं, तो पहला शब्द कौन सी संख्या होगी, 11, दूसरा शब्द है 40, ब्याज कितना बनेगा 11, मूलधन कितना बनेगा 40,
इस बार ब्याज उसने डायरेक्ट दिया है। पहले है ना शांत हो जाओ, पिछले सवालों का इस सवाल से कंपेयर कर लो। क्या पिछले सवालों की लैंग्वेज और इस सवाल की लैंग्वेज मैच कर रही है? पिछले सारे सवालों में ये आया कि धनराशि खुद की 3 गुना हो गई, धनराशि खुद की 5/3 गुना हो गई, धनराशि खुद की 13/10 गुना हो गई। वहां पे एक शब्द आया बार बार, कौन सा? खुद की, समय की, अपना। जब ये शब्द आएगा तब बटा वाली संख्या क्या बनेगी? मूलधन, और ऊपर वाली संख्या क्या बनेगी? मिश्र धन। जब तक ये शब्द नहीं आएगा तब तक पहली संख्या ऊपर वाला शब्द और दूसरी संख्या बटा वाला शब्द। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं। मान लीजिए हम पीछे लाभ हानि पढ़ रहे थे, सीधा आ जाए लाभ हानि विक्रय मूल्य का, लाभ विक्रय मूल्य का 50% है, तो पहला शब्द ऊपर वाली संख्या, दूसरा शब्द नीचे वाली संख्या। तो ये लाइन कहीं भी एडजस्ट हो सकती है, कहीं भी। आ जाओ इधर। अब बताओ, इसने साधारण ब्याज कितने रुपए दिए? 11 रुपए दिए। अब कई बच्चों ने इसको मिश्र धन बनाया और मन कर रहा मैं झंपट मारू कान के नीचे एक एक जाके सबके है ना। अब बताओ, साधारण ब्याज के सामने क्या जाएगा? साधारण ब्याज। आपने साधारण ब्याज किया मना 25 गुना क्यों करांगा? 25 गुना 40, मूलधन कितना है? 40, दर कितनी है? 25, गायब क्या है? समय। तो 25 इंटू में क्या करेंगे? 40। कितना आया? 25 चौका 100, कितना आया? 1000। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। एक बराबर कितना आएगा बोलो? 11 बटा में 1000 इंटू में 2 जीरो से 2 जीरो 10, 11 बटा में वर्ष, या फिर 1 से 1 बटा 10 वर्ष। अब मान लो कई टाबरा मन में ये आ रहे हो से, है ना, कई मन में आ रहे हो से कि अगर दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय हुआ है तो मस्त हमारा नारा क्या मिला है ने किंगा मन में आवा बात। मैं फिर तने कहानी सुनाऊंगा और शायद वह कहानी थारे दिमाग में 8 समय लिख दूंगे। 8 समय तो 78 आ जाएगा, नहीं 25 आ जाएगी। अरे फिर कहानी सुनाऊंगा और भी कहानी सुनाने के बाद में हो सका कि थारे वो दिमाग में चीज निकल जाए। मैं ये कौन को भी चीज ने निकालनी है, ठीक है। तो कई बार क्या हुआ, आप छोटा फायदा खाते ने बड़ा नुकसान कर लिया। आ चीज हमेशा मत घराने केड़ी बात हुआ है कि भाई छोटो फायदो हो तो है नहीं। अब अठो आमा मानो फायदो है, लेकिन ये पीछे भी सवाल करया काल का भी मेरे सब बड़ा बड़ा सवाल चला, जोड़ रंतर खटक के चलो बीच बीच में चलो नहीं कौन चल रहे होगे, ठीक है। तो मैं आ बात कह रही हूं कि अब आप जब तो सारा बड़ा बड़ा काम करके निकल चुका तो बीच में फंसाने की मेरे हिसाब घटे को जरूरत है को नहीं। अगर जरूरत है तो इन्हें फंसा हुआ तो मेरे बाद दर गुणा मूलधन की मैं मसा थारे दिमाग में ठोकड़ा धीरे धीरे रोज की बात थारे दिमाग में गायब हो जाएगी। और मैं चाहूं कि 10 बातें ने याद करना बड़ी है कि थारे कोई एक बात दिमाग में फिट बैठ जाए वह बहुत। आप टारगेट है कि 15 सवाल करके आनो। हाँ अच्छा ये अरे नहीं मैं थारी बात सही है, मान लो मैं ये बोल के मैं थार सकते देखो वो कई बार क्या करे नहीं कोई इंसान वो क्या करे नहीं आपको फितरत तो चेंज को नहीं उसके मन तो टापर काफी लंबा टाइम हो जाना है। क्या नाम है? भवानी। भवानी परिश्रम में मेरे को पढ़ने दो नहीं तू ये पढ़ायो मियाँ पढ़ायो तो मेरे तो टापर 15 साल में पढ़ेगा सारा ध्यान है कि भाई मैं हमेशा एक गो माने नहीं करवाऊं। अब मैं थोड़ी सी चीज खातर मेरे पूरा पैटर्न चेंज को नहीं कर मैं कहता सॉरी सारा ने है अगर किन्हीं बुरो लाग गयो है तो ठीक है। अगर तो चाहो तो भाई मैं उत्तर भी तो यहाँ से ठीक है। आई तो चीज मैं ये बात बताऊं नहीं, मान लो मेरा टारगेट कोई एक सवाल को कौन है, मेरा टारगेट है पूरी मैथमेटिक्स को कि बच्चे के दिमाग में एक बात फिट करे, फिट करनो कि भाई तुम बराबर रखनो किए है
आई बात समझ में? मैं बार बार डेली थारे दिमाग में एक बात ठोकूंगा कि हाँ भाई इन बराबरियां करना है, इस सिचुएशन में अपन बराबरियां करना है, इस सिचुएशन में अपन बराबरियां करना है। जे थारा ट्रेनर है थाने बतावे नहीं भाई थारे रास्ता में दौड़ता दौड़ता आ सिचुएशन हो जाए तो अब थाना वो डिसीजन लेना है, और आ सिचुएशन आ जाए तो डिसीजन लेना है। तो मैं बराबर रखने की कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन क्रिएट कर करके थारे सामने रख रहा हूँ भाई। हर सिचुएशन में बराबर क्या रख सकूं, कोई भी फॉर्मूला याद कोनी थाने, कोई भी ट्रिक याद कोनी, फिर भी थे बराबर रख के आंसर क्या निकाल सकूं। आई नहीं बात समझ में? एक खातर में थाना चीज समझाने लग रहा हूं। चलो अभी मिटा दू। लिखो अगला सवाल लिखो। बीस प्रतिशत की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मिश्र धन का 40% हो जाएगा? चालीस प्रतिशत हो जाएगा। आ जाओ बोर्ड पे देखो। अब 40% का महीना क्या बताओ? 40 बटा में 0 से 2 बटा में। अब इधर देखो ना तो अधिक शब्द आया ना कम आया, इसलिए ना तो मैंने 100 में जोड़ा ना घटाया, सीधा 40/100 लिखा। बताओ साधारण ब्याज कितना बनेगा? 2 रुपए। मिश्र धन बताओ कितना बनेगा? 2/5 में 5 क्या चीज है? मूलधन है ना। अरे 2 शब्द देखो क्या है? 2 बट्टा वाली संख्या क्या बनेगी? दूसरा शब्द ही बट्टा वाली संख्या होती है। रट्टा मत मारिए कि बट नीचे मूलधन ही आएगा या नीचे में, अपने दिमाग को खाली रखिए। कोई भी चीज का रट्टा मत मारिए, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है ना, सब बदलती है। तो रट्टा मत मारिए, दिमाग को ब्लैंक रखिए। बट्टा वाली संख्या वही होगी जो दूसरे स्थान पे आएगी। जैसे सीधा आ गया ए बी का 13/11 है, बोलो बी कितना है? ऐसे पता होना चाहिए। दूसरी शब्द बट्टा वाली संख्या बनती है, समझाई बात? ए कितना है? 13। ऐसे पता होना चाहिए कि दूसरा शब्द है वो बट्टा वाली संख्या आएगी। क्या फिक्स है? कुछ फिक्स नहीं है। यहां पे देखो बी आगे आ जाए, ए आगे आ जाए, अब 11 कौन बन गया? ए बन गया। कुछ भी फिक्स नहीं है, दूसरा शब्द बट्टा वाली संख्या बनेगी। ये दिमाग में बिठाइए आप लोग। अब आ दो इधर। 5 रुपए क्या है? मिश्र धन। 2 रुपए क्या है? साधारण ब्याज। अब बताओ मैंने 2 रुपए ब्याज कमाया, टोटल राशि 5 रुपए कमाई, तो कितने रुपए उधार दिए थे? 3 रुपए उधार दिए थे। 3 रुपए क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। आ जाओ इधर। सवाल में ब्याज कितने रुपए दिया गया? 3 रुपए। हमारा ब्याज बोलो कितना है? हमारा ब्याज क्या चीज गायब है? समय। समय गायब है, तो बताओ किस किस का गुणा करोगे? घर और है, घर और है, घर कितनी है? 20। मूलधन कितना है? 3। कितना आ गया? 60। 60 तक सहमत हो सारे? अब तो मैंने 100 का 5 से गुणा, सॉरी 20 का 5 से गुणा क्यों नहीं किया? मिश्र धन है, शब्द 3 ही है, दर, समय, मूलधन। तीनों में से एक गायब होगा और बाकी दोनों का गुणा होगा। आ जाओ इधर। दोनों बराबर, एक बराबर बोलो क्या आया? 3 बटे इंटू 0 से 3 अंकम 3 दूनी कितने वर्ष आगे? 5 वर्ष। अच्छा ब्याज है यहाँ पे 2। 1 सेकंड रुकिए, मैंने ये कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी। 1 सेकंड। हाँ 2/60 इंटू में 100,
जीरो से तीन, तीन से ही 1/3, तीन से 1/3 है। वो ब्याज वहां पे 2 रुपए लिखना था, 3 लिख दिया मैंने। क्या क्या हाँ, चाहे कम में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो मेरा ध्यान बहुत कम होता है बोर्ड पे, आप सबको पता है। मैं यहाँ पे कभी भी आज तक मैंने जब से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी बोर्ड पे ये नहीं लिखा होगा, शायद मुझे याद ही नहीं है कि 15 गुणा 12 करके मैंने 180 लिखा होगा, कभी नहीं लिखा होगा। मेरा ध्यान यहाँ कभी नहीं होता, मेरा ध्यान इधर होता है, हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। समझाओ कि खाइए मुंह उतार के बैठो। चलो लिखो। 10% की दर से कितने समय में मिश्र धन साधारण ब्याज का 13/3 गुना हो जाएगा? 10% की दर से कितने समय में मिश्र धन साधारण ब्याज का 13/3 गुना हो जाएगा? अब देखिए लैंग्वेज पकड़िए आप, अब रट्टा मार लेते तो फंस जाते। अब बताओ रट्टा मार के फंस जाएगा कि नहीं? पिछले सवाल में मिश्र धन 2 नंबर पे था, इस बार 1 नंबर पे आ गया। तो आप लैंग्वेज पकड़िए। अब बताइए यहाँ पे 2 शब्द है, एक मिश्र धन और एक ये 3 कौन बनेगा? दूसरा शब्द बट्टा वाली संख्या होती है। 3 साधारण ब्याज, 13 क्या बना? 13 क्या बना? मिश्र धन। अब बताइए 13/3, 3 बन गया साधारण ब्याज, 13 बन गया मिश्र धन, 10 रुपए क्या बनेगा? 10 बनेगा मूलधन, 10 बनेगा मूलधन। अब आ जाओ इधर, सवाल वाले ने ब्याज कितने रुपए दिया? 3 रुपए। कितने रुपए दिया? ब्याज के सामने ब्याज। अब बताओ क्या चीज गायब है? समय गायब है। तो किस किस का गुणा करोगे? मूलधन और दर। 10 गुणा कितना आया? बराबर कितने का मान निकालोगे? 1 का। 1 बराबर 3 में इंटो में 100 से 100 कट गया, 3 वर्ष। तो गुणा वाले सवाल में कोई भी टिक फॉर्मूला याद करने का आपको जरूरत नहीं है। आपको बस एक बात याद रखना है कि पहला शब्द ऊपर वाली संख्या होगी, दूसरा शब्द नीचे वाली संख्या होगी। चलिए भाई, अब मैं अगला पॉइंट समझाने से पहले एक पीछे का सवाल डाल रहा हूं, ठीक है ना? मैं एक सवाल डाल रहा हूं, आप भी एकदम मान लो इंस्टेंट वाला। चलो देखो, एक व्यक्ति 10 वर्ष के लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, बस ये पहले कर लो आप। एक व्यक्ति 10 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार देता है, कोई धनराशि उधार देता है। प्रथम 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 4% और अगले 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर
अगले 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर 10% तथा इससे अधिक समय के लिए साधारण ब्याज की दर 5% रखी जाती है, तो अंत में उसे कुल 80,000 रुपये प्राप्त होते हैं। मूलधन ज्ञात करो। आज बेटा आज सारा बोलो। अब यह सवाल लाने को भैया था, पेश को लिखवा दियो मैंने, दुश्मनी काट दी। चलो अभी टाइम दूं या करोगा? तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, सारों पहला 80,000 का चला। मैंने पूछा तेरा क्या हाल चाल है, तू कौन है? तो क्या को सुनो जानो। तो अंत में उसे कुल 80,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ये क्या चीज है बेटा? बात पक्की होगी कि अगला अपन मिश्र धन दे रखे। ये जो 80,000 रुपए दिया ये क्या है? ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन दिया भाई साहब ने 80,000 रुपए। अब आप सुनिए ध्यान से, मिश्र धन के सामने मैं भी क्या लाऊंगा बताओ? है ना, ये तो हमारी फितरत है। मिश्र धन के सामने अब हमें हमारा मिश्र धन बनाना है। आ जाओ इधर। 10%। अब टोटल 10 साल है, 5 साल 4% की 10 से दिया जाए तो 4% कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज 4 है तो 5 का कितना हुआ? 20। पहला ब्याज 20 आ गया भाई। आ जाओ इधर। दूसरा ब्याज बता दो खुद ही। 1 साल का 10 है तो 3 साल का 23। अब बताओ टोटल साल कितने थे? 5 यहाँ के, 3 यहाँ पे गए, कितने गए? 8। कितने रह गए? 2 सालों में दर कितनी रही? ब्याज कितना बन गया? सारा ब्याज 60। मूलधन कितना है? मिश्र धन कितना बना? आ जाओ भैया 160। दोनों को क्या कर दो? बच्चों वाला सवाल था कि नहीं था? बच्चों वाला ही था ना। ब्याज भाई 5 साल का 4% की 10 से 20 बन गया। 10 या 30 ब्याज वो बन गया। 5 दूनी 10 ये बन गया। सारा ब्याज कितना बना लिस्ट में? 60। मूलधन कितना है? 100। दर नहीं तोड़ेंगे तो बटा वाली संख्या मूलधन होती है। 60 और 100 कितना हुआ? दोनों क्या कर देंगे? कितने का मान निकालोगे? 1 बराबर बोलो कितना आएगा? 80,000 बटा में 160। 0 से 0 500। अब बताओ क्या पूछा है? क्या पूछा है? गुणा में कितना आ गया? 50। इसीलिए मैं कहता हूं कि कई बार हम छोटा फायदा करने के लिए बड़ा नुकसान कर लेते है ना। अगर आपके पास एक सेटअप है तो सेटअप से आप कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे, कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
अब देखिए इसमें टोटल मिश्र धन उसने कितना दिया, उसने 80,000। तो मिश्र धन के बराबर हम क्या रखेंगे, मिश्र धन 4%। कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20। 1 साल का 10 है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 23। 5% 1 साल का ब्याज है, 2 का कितना हो जाएगा, 10। सारा ब्याज कितना बना, 60 और 100 160 बराबर है 80,000। एक बराबर 80,000 बेटा में 500 गुणा में। अगर मान लो ये साधारण ब्याज पूछ लेता तो क्या करते, अगर ये साधारण ब्याज पूछ लेता तो क्या करते, 500 गुणा में 60 कितना था, 23,000। अगर मान लो इसका दिमाग और खराब हो जाता मेरी तरह, है ना, आप है ना, देखिए कि भाई हमें कहां टारगेट कर सकता है। अगला अगर ये पूछ ले कि साधारण ब्याज व मूलधन का अंतर बताओ, तो बताओ 500 को गुणा किससे करोगे, ब्याज कितना है 60, मूलधन 100, अंतर कितना है 40। 500 गुणा में कितना आएगा, पल्ला पड़ेगा कि समझाई नहीं बात। इसलिए मैंने बीच में जानबूझ के सवाल लिखवाया ताकि आप थेरेपिस्ट लोग भूल ना दो। लो मिटा दो। आज हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट करेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अब आप कुछ देर मौन धारण कर लीजिए। ये मत सोचना कि मैं ब्याज से हटके कहां जा रहा हूं। ब्याज से हटके कहीं नहीं जा रहा हूं, वापस ब्याज पे आ जाऊंगा। बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं ताकि अगले सवाल आप ठीक से कर पाए। समझा की बात? फिर उस बात की आप गांठ बांध लेना और हर टॉपिक में जैसे ही वो सिचुएशन दिखे वहां पे अप्लाई कर देना। लिखो अभी, लिखो। किसी भी पर्सन में, हाँ भी, कोई संख्या, राशि, मान, मूल्य, व्यक्ति एक से ज्यादा बार आ जाए तो सुभाष क्या करेंगे? एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसका मान बराबर होना चाहिए। तो उसका मान बराबर होना चाहिए। अगर बराबर ना हो तो बराबर करेंगे। ये लाइन लिख लो बस। किसी भी पर्सन में कोई संख्या, राशि, मान, मूल्य, व्यक्ति एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसका मान बराबर होना चाहिए। अगर बराबर ना हो तो बराबर करेंगे। ठीक है, ये लाइन लिख लो बस। और ये लाइन बहुत बार आएगी आपके सामने, बहुत बार। आधा गणितीय अकेली लाइन खा जाती है। हर चैप्टर में इस लाइन पे आधा चैप्टर डिपेंड करता है। जहां पे भी आप देखते हैं ना, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचा, लाभ हानि में पढ़ते ही होंगे। दो वस्तुओं पे समान लाभ प्राप्त हुआ, दो वस्तुओं पे समान हानि हुई, है ना। दोनों के अंकित मूल्य बराबर हैं, दोनों के क्रय मूल्य बराबर हैं, दो मिश्र धन बराबर हैं, दो साधारण ब्याज बराबर हैं। या कई बार सीधा सवाल आ जाता है, देखो A/B, A/C, एक ही चीज दो बार आ जाती है ऐसे। 12:7, 10:11। बोलो दो बार कौन आया? ए 2 बार आ गया। यानी कोई भी संख्या एक से ज्यादा बार डायरेक्ट आ जाए तो मैंने क्या समझाया है, दोनों क्या होने चाहिए? यहाँ पे कितना है, यहाँ पर कितना है, बराबर है क्या? इसे बराबर होना चाहिए।
पड़ गया, महक थोड़ी पड़ा कहूंगा तो दोबारा लगा जाओ। आ देखो इधर, अब आ जाओ इधर। ए कितना है यहाँ पे 12, वहां पे कितना है बराबर है क्या? क्या करूं बराबर हो जाए? 12 को 5 से गुणा कर दो, 12 पंजा 7 पंजा 10 को क्या करूं किससे? 10 छिक्का 11 छिक्का 66। तो ऐसी सिचुएशन जहां भी आ जाए वहां पर भी हमें बराबर करना है। जहां भी गणित में दो मान बराबर दिए हो या कोई एक से ज्यादा बार संख्या आ जाए तो उन दोनों के मान बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं हो तो बराबर कर देंगे। चलो ये लाइन मिटा देता हूं, हम सवाल करते हैं। लिखो, राहुल 8% की दर से 6 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार देता है और मोहन 12% की दर से 5 वर्ष के लिए कोई धनराशि उधार देता है। ठीक है, देख लिया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। मूलधनों का अनुपात ज्ञात करो। पहले सारे बच्चे सवाल लिख लो, बाद में आगे चलेंगे। लिख लिए? आ जाओ इधर आ जाओ। पहले राहुल की कंडीशन समझते हैं, बाद में मोहन की समझ लेंगे। आ जाओ राहुल के पास चलते हैं। राहुल ने 6 साल के लिए किस दर से धन उधार दिया? 8%। कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज 8 है तो बोलो 6 साल का कितना होगा? राहुल को 48% ब्याज मिलेगा। ये बात सही है या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस 48% को मैं 48/100 लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ ये 48 क्या है? ब्याज। ब्याज है ब्याज। 48% सीधा ब्याज है। 100 क्या है? मूलधन है। अब ये 1 साल का ब्याज है, ये टोटल है। टोटल है क्यों? 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा हो गया। अगर गुणा हो गया तो ये अपने आप टोटल बन गया। अब अगर मैं इसको काट दूं, 12 चौका 48, 25 चौका 100, बताओ 25 क्या है? मूलधन। इधर लिख देता हूं मैं, इधर नीचे ये है मूलधन। और ये 12 बोलो क्या है? किसका ब्याज? राहुल का ब्याज। अब आते हैं मोहन के पास। मोहन भाई साहब 12% की दर से 5 साल के लिए उधार दे रहे। कितना बड़ा? 60%। 60% को 60/100 लिख दो सीधा ही। 15/3/5 कर देते हैं ना। 3/5 ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? और भाई साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दोनों के ब्याज क्या है, लेकिन हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। राहुल का ब्याज कितना दिख रहा है? मोहन का ब्याज कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। और सवाल वाला क्या कह रहा है? सवाल वाला कह रहा है दोनों के ब्याज बराबर है, मैंने देखे थे। और भाई साहब का ब्याज 3 रुपए है।
तो बताओ इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो भाई साहब नाराज हो जाएंगे। बताओ 3 के साथ क्या किया जाए? 3 के साथ क्या किया जाए? 4 से गुणा, 4 किया। अगर यहाँ पे 4 से गुणा हो गया तो यहाँ पर भी एक बार काम में कि नहीं काली हो कह दियो तो जिंदगी भर लोग भी दे काली हो कैसी चाहिए वो दादो मर जाए तो कैसे काली ना रे अरे ये सही बात है। तो एक बात ये ध्यान से सुन लो, अगर एक बार 4 से गुणा कर दिया तो पूरी लाइन में 4 से ही गुणा होगा। अब बताओ यहाँ पर भी ब्याज कितना बन गया? यहाँ पर भी इसका मूलधन कितना है? इसका मूलधन कितना है? अनुपात क्या बनेगा? राहुल का मूलधन 25 बना और मोहन का मूलधन 20 मिला। अनुपात क्या बना? 5 अनुपात। ये नोट कर लो, मारपीट करता हूं, एक बार नोट करो। चलो बेटा बोर्ड पे देखो। हाँ रिपीट कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। 8% 1 साल का ब्याज है, बोलो 6 साल का कितना हो जाएगा? 48। 48 बटा 100 लिख दूं जो कि परसेंट है। अब ये 48 1 साल का ब्याज है या 6 साल का? गुणा हो चुका है तो पूरा ब्याज बनेगा। 48 को मैंने 4 के पहाड़े से काट दिया। 12 चौका 25 चौका 25 क्या है? 12 क्या है? किसका? राहुल का। अब आ जाओ इधर, मोहन पे आ जाओ। 12% 1 साल का, 5 साल का 60 बटे 0 से 3 बटे 3 रुपए क्या है? किसका? 5 क्या है? किसका? दोनों ब्याज क्या होने चाहिए? 3 को किससे गुणा करें? 4 किया, 5 का राहुल का मूलधन, मोहन का मूलधन, अनुपात। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अभी एक सवाल और करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक और करवा। क्या कह रहे हो? अच्छा 1 ही घंटा हुआ है क्या? मैं तो सोचो थे मेरे दुखी हो जाओ। ना ना कोई काटना जरूरी कोई, हाँ डायरेक्ट कर दो तो भी तो याद होता। क्या कह रहे हो? साइंस वाली क्लास ज्यादा लंबी लगा है? अच्छा छोटी और लंबी करवा देना, कल 3 घंटा करवा देना। नहीं मेरा था नहीं, मेरी तो 1 घंटा बहुत है। चलो भाई, मेरी तो 1 घंटा क्लास भी अगर साइन करेगा होगा तो बहुत बड़ी सहन शक्ति मानू मैं था। देखो ए अपनी धनराशि अपनी धनराशि 10% की दर से 3 साल के लिए उधार देता है और बी अपनी धनराशि 18% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार देता है।
दोनों को बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है यदि दोनों के मूलधनों का योगफल 10,000 रुपये है तो ए का मूलधन ज्ञात करो। अब आप सवाल का देखिए कराने का तरीका भी समझते रहिए, सिस्टम देखिए। पिछले में मैंने क्या बनवाया, नॉर्मल अनुपात बनाया, इसी को कहते हैं। पिछली नॉर्मल सब्जी थी, इस बार थोड़ा मसाला और मिला दी। तो चीजें एक सीक्वेंस में चल रही है, आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे मुझे नहीं पता। कितना बेटा करिए सुनील कितना श्वास कितना। हाँ, कई बच्चों का आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, बाकी का भी आएगा। देखिए पिछले सवाल को पकड़िए आप, पिछले में मैंने अनुपात तक तो आप सारे पहुंच जाइए। अब मैंने बोल रखा है योगफल के बराबर, फिर एक का मान निकाल के फिर जो कर उसने किया वैसे ही करना। आ जाओ इधर। अरे यहीं से कर सकते हो, अगर आप थोड़े से स्मार्ट बनते हो ना तो आप यहीं से काम कर सकते हैं। देखो इधर 10 दिया 30%। अब आ जाओ इधर, एक आओ 30 बटा में 100। एक सेकंड के लिए मान लीजिए मैंने नहीं काट रहा हूं, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ रहा हूं। बी का बोलो 90 बटा, ये क्या है मूलधन, ये क्या है ब्याज। और भाई साहब क्या कह रहे हैं, दोनों ब्याज क्या है बराबर है। अब अगर मैं इसका 0 से 0 काट दूं, 0 से 0 काट दूं तो यहाँ पे बोलो कितना बचा 3। यहाँ पर इसको किससे गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर देता हूँ। इसको भी तो बोलो ए का मूलधन कितना बन गया 30। ए का मूलधन कितना बन गया 30। बी का मूलधन अनुपात 3 अनुपात, ये क्या बन गया मूलधनों का अनुपात। अब 10,000 के पास चलते हैं। अगर अनुपात तक होता तो सवाल यही खत्म हो जाता। सवाल में थोड़ा टेस्ट और है, आ जाओ इधर। 10,000 से पूछो भैया तुम कौन हो, ये गर्व से कहेगा हम मूलधनों का योगफल हैं। तब तो योगफल के सामने हम भी क्या लाएंगे, योगफल। इसने योगफल कितना दिया 10,000। कितना दिया, तो आपका जोड़ के सामने क्या लिया से वो जोड़ क्या हुआ है, योगफल को जोड़ है, मूलधन का जोड़ है। क्या वो जोड़ है, मूलधनों का जोड़ है। तो जोड़ के सामने जोड़ लाएंगे, बोलो कितना बना 3 और 1 दोनों कितने का मान निकालेंगे, 1 बराबर बोलो 10,000 बटा में 4, बोलो कितना आया 2500। 1 का मान 2500 आया। बताओ इसने मूलधन पूछा है किसका है, 1 का मूलधन पूछा है, कितना है 3। 2500 इंटू में 3 करोगे, बोलो कितना गया 7500 रुपये उत्तर आएगा। तो मैं ये लास्ट वाले 3 सवाल आप अगर कुछ इधर उधर सोच रहे थे जानबूझ के करवाए हैं, इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी, कई बार हम छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर देते हैं। इस बात को आप समझिएगा। आप एक बात को पकड़िए कि 3 शब्द होते हैं, 2 का गुणा होता है और उससे साधारण ब्याज बनता है, कोई भी सवाल क्यों ना हो जाए। आप बाकी कंडीशंस हैं। अब ब्याज बराबर करने के लिए बोला, हमने बराबर कर दिया। अब मान लो धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे, मान लो यहाँ पे आ जाए ब्याज 2:3 में है, तो हम इस बराबर को बाद में इस अनुपात में बदल देंगे। जैसी कंडीशन होगी वैसे कंडीशन क्रिएट कर देंगे। पल्ला पड़ा कि चलो भाई बाकी कॉल कराएंगे।